प्रो रेसलिंग लीग देख रहे हैं आप, सीजन 5, जिसके मुकाबले एक से बढ़कर एक रोमांचक। और हरियाणा अभी 2-0 से आगे है मुंबई के खिलाफ। It's redemption time for the Tigers of Mumbai. दंगल, ना किसी का डर ना किसी का भय, लगाने दांव पर दांव आ रही है पुष्पा यादव। ये है पुष्पा, डेब्यूटेंट प्रो रेसलिंग लीग की, पहली बार उतर रही हैं एलिना फिलिपोविच की जगह पर। और ये उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती हैं, गोरखपुर के मारापुर गांव से ताल्लुक रखती हैं। भाई सावधान रहना पड़ेगा हमें, यूपी पुलिस में काम करती हैं ये, और बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लड़ने में कद लंबा है, हाथ पैर इनके लंबे होने के कारण इनको अतिरिक्त फायदा इसका मिलेगा। लेग अटैक है इनके पास, हरंदाज की ग्रिप बहुत अच्छी बनाती हैं, और साइड अटैक इन्हें करने होंगे, स्टेमिना की कमी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली जो रेसलर है उनके फैंस है बच्चे, बूढ़े और नौजवान। प्लीज वेलकम नेहा सांगवान। ये सिर्फ आवाज नहीं, नेहा सांगवान जो कार्ला को उन्होंने हराया और उसके बाद रुखसाना जेसिका को हराया पंजाब की, लेकिन मनीषा भानवाला के खिलाफ इन्हें हार का सामना करना पड़ा था पावर मिनट में। और चरखी दादरी के बेलाली गांव से आती हैं, पावर है इनके पास बड़ी जबरदस्त, लेग अटैक अच्छा करती हैं, काउंटर अच्छा करती हैं। और NIS क्वालिफाइड कोच देवेंद्र इनके पर्सनल कोच हैं। इससे पहले ये किशन अखाड़ा में प्रैक्टिस करती थी, सज्जन सिंह इनके कोच थे। मनीषा भानवाला से हारी 6-7 से, लेकिन बाकी मुकाबले एक तरफा जीती। Kontakt. लो जी, मुकाबला शुरू हो गया है। मैं झुकेगा नहीं, कुछ याद आया आपको पूजा? बिल्कुल मनोज जी, पुष्पा मूवी का ये डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ देखना होगा क्या ये पुष्पा भी ये बोलती है और क्या ये करके दिखाती है कि मैं झुकेगा नहीं। नेहा के खिलाफ इनका मुकाबला, एक स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंद्वी, और हमें देखना होगा कि ये मुकाबला क्या रूप लेता है। मैं तो कहूंगा कि अगर पुष्पा अटैक करती हैं तो काउंटर बहुत सावधानी से करना होगा उन्हें। यहाँ पर लेग अटैक की उन्होंने कोशिश की, बहुत अच्छा बचाव किया था यहाँ पुष्पा ने। बिल्कुल, नेहा स्टार्टिंग से ही एक्टिव मोड में है, देखना होगा क्या कोई दाव लगाने में सफल हो पाती हैं। यहाँ पर उन्होंने खेमे की ग्रिप ली है और पीछे आने की खूबसूरत कोशिश की है, और यहाँ पर 2 अंक उन्हें मिलेंगे। नेहा सांगवान की अच्छी शुरुआत, और यहाँ अपना मौका ताड़ा उन्होंने। यहाँ पीतले की ग्रिप बनाना चाहती थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदला। और आप देख सकते हैं देवकी समझाती हुई अपनी स्टूडेंट को, पुष्पा को। बिल्कुल, ये देखिए पुष्पा ने बहुत ही ढीला अटैक किया है, और आप राइट साइड देख सकते हैं, यहाँ पर पुष्पा का अटैक था जिसमें पीछे जाके टेक डाउन किया, और लेफ्ट में भी फिर से टेक डाउन कर दिया है नेहा ने। इस तरह से 2 का स्कोर बदला 4 के अंतर से। जी हाँ, 4-0 से आगे इस मुकाबले में। अब यहाँ से देखिए लगातार वो प्रयास कर रही हैं। पहले उन्होंने कमर का प्रयास किया, फिर कूल्हों की तरफ आई, और तब तक की कुछ और सोचती, तब तक विसल बच चुकी थी। समय बहुत बलवान होता है पूजा। बिल्कुल, और यहाँ लग रहा है कि कोई ज्यादा मतलब जद्दोजहद नेहा को करनी नहीं पड़ रही है पॉइंट लेने के लिए। इजीली वो पुष्पा पर अंक हासिल करने में कामयाब हुई, और 4-0 की लीड बहुत ही खूबसूरती के साथ लेग अटैक किया। देखना होगा क्या अंक हासिल कर पाएंगी यहाँ से। यहाँ सिंगल लेग अटैक किया, लेकिन गर्दन की अच्छी गिरफ्त बनाई है पुष्पा ने। लेकिन अब लेग अटैक, अब यहाँ देखिए बाहर तो वो नहीं जाने देंगी, मुझे लगता है जो उनकी रणनीति रहती है। कोशिश यही होगी कि यहाँ से टेक डाउन करें, और चलिए 4 अंक तो नहीं गए, 2 अंक से ही उन्होंने राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल, 6 अंक का फासला हो गया है इस बाउट में। नेहा 6 अंक की मजबूत बढ़त के साथ इस मुकाबले में आगे बढ़ रही हैं। देखना होगा अब क्या पुष्पा वापसी कर पाएंगी। मैं तो कहूंगा ये आप देख सकते हैं, ये लेग अटैक था, सिंगल लेग अटैक, जिस पर उन्होंने टेक डाउन करके 2 अंक बटोरे।
और बढ़त को 6-0 किया। यहाँ से मुकाबला दिलचस्प तभी बनेगा जब यहाँ पुष्पा की तरफ से कुछ एक्शन होगा, लेकिन अभी तक डिफेंस पर पूरी तरह से निर्भर है और ग्रिप इतनी जबरदस्त है अगर आप देखें नेहा सांगवान की कि उससे उन्होंने उनको बाहर निकलने ही नहीं दिया है। बिल्कुल, और इधर अभी भी नेहा जो है वो कोशिश करती हुई ताकि वो आगे अपनी बढ़त बढ़ा सके। और ये देखिए यहाँ पुष्पा का सिंगल लेग अटैक, बट क्या यहाँ अंक हासिल कर पाएंगे या नेहा डिफेंस करने में कामयाब रहेंगी, देखना होगा। लेकिन जरूरी होगा कि आपको दोनों घुटने मैट पर लगाने होंगे और पोजीशन पर आना होगा। पोजीशन पर आ चुकी थी वो, लेकिन यहाँ पर वो चूकी जिससे उन्हें कोई अंक नहीं मिल सका। बिल्कुल, लेकिन अब पुष्पा को एक्टिव होना होगा यदि मुकाबले में वापसी करनी है। तो यहाँ मिडवेट ग्रिप पुष्पा ने ली है, पर देखना होगा क्या इसका फायदा वो उठा पाएंगी। यहाँ पर एक्टिव होना होगा। यस यस, पुष्पा की तरफ से अटैक किया गया है, पर टेक डाउन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि पूरी तरीके से पुष्पा पीछे नहीं। तो इस तरह से इस मुकाबले का जो पहला राउंड है वो पूरी तरह से रहा नेहा सांगवान के पक्ष में। पूजा, आपसे एक सवाल मेरा है कि कद आपका लंबा है और आपकी रीच भी ज्यादा है, आप फ्लेक्सिबल भी हैं, लेकिन आप अटैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो ओपोनेंट है वो कम हाइट का होता है, तो उसे कई बार उस चीज का फायदा भी मिलता है। वो स्ट्रॉन्ग है, उनका डिफेंस अच्छा है, और यहाँ देखिए इजीली पुष्पा का एक ढीला ढाला अटैक और उस पर नेहा ने फायदा उठाया और आसानी से 2 अंक हासिल किए टेक डाउन के। और वैसे हमने देखा है कि पुष्पा का स्टेमिना भी वो चूक जाती है अक्सर। यहाँ भारंदाज की गिरफ्त बनाई खूबसूरती के साथ उसे अंकों में तब्दील करने में कामयाब रही। पहले ब्रिज पर गई थी बहुत ही सावधानी के साथ, और 2 अंकों के साथ ये देखिए लगातार उनके अंकों का इजाफा होता हुआ 12-0 की बढ़त। बिल्कुल, मुकाबले को एक तरफा बना दिया है यहाँ नेहा ने। लग नहीं रहा है कि पुष्पा कहीं से वापसी कर पाएंगी क्या, बट इस समय पुष्पा को ज्यादा से ज्यादा अटैक करने चाहिए क्योंकि अभी तक उनका खाता भी नहीं खुला है। अभी आपने वीरेंद्र दहिया को देखा, देखिए कितनी राहत भरी सांस ले रहे थे वो। और क्यों ना ले भाई, 2-0 की बढ़त हो चुकी है, 3-0 की बढ़त के करीब पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से लेग अटैक किया, लेकिन इस बार भाग्यशाली रही सांगवान कि उनको अंक ज्यादा नहीं गंवाने पड़े, लेकिन एक राहत पुष्पा के लिए कि उन्होंने कम से कम अपना खाता तो खोला। बिल्कुल, और यहाँ पर पुष्पा ने बाहर के कलाजंग, स्टैंडिंग कलाजंग का कोशिश की थी लगाने की, ग्रिप भी अच्छी बन गई थी, बट नेहा ने अच्छा डिफेंस किया। देखिए आप राइट साइड कितनी इजीली नेहा ने टेक डाउन कर दिया था, पीछे आके 2 अंक हासिल किए थे। जैसे ही आप अपोनेंट के कोई भी 3 बॉडी पार्ट, दोनों घुटने, दोनों कोनी और सर में से कोई भी 3 पार्ट लगा देते हैं तो टेक डाउन हो जाता है कमर के पर आने के बाद। और उसके बाद तुरंत उन्होंने भारंदाज भी यहाँ से लगाया था जिससे लंबी लीड हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पुष्पा का लाजम लगाने की कोशिश, और यहाँ पर 2 पॉइंट पुष्पा ने हासिल किए। भाई फीतले की ग्रिप बना ली है पूजा ने। मुकाबला देखिए, बहुत पुष्पा ने जो बनाई है ये ग्रिप, दिलचस्प हो सकता है ये मुकाबला, लेकिन यहाँ देरी क्यों कर दी भाई? यहाँ देरी जो है बहुत ही आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अटैक था जो मुकाबले में बराबरी करवा सकता था, बट नेहा का यहाँ अच्छा डिफेंस और स्टैंडिंग से कुश्ती स्टार्ट। 3 और 12 का स्कोर, एक लंबी लीड अभी भी नेहा के पास है, बट देखना होगा क्या पुष्पा कुछ कमाल कर पाती है। पावर मिनट का रोमांच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और यहाँ पर अपना लेग एक बार फिर से गंवाया, और यहाँ पर एक सुनहरा मौका, लेकिन यहाँ सहजता के साथ 2 अंक बटोरे, बढ़त को और बढ़ाया, और ये पावर मिनट हो गया है शुरू। और पूजा पर हमारी सबकी नजरें, क्या पूजा यहाँ पर कुछ अटैक करेंगी, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि कहीं अगले चंद कुछ सेकंड में मुकाबले को खत्म ही ना कर दे। लीजिए, मेरी बात बाद में हुई, आक्रमण उनका और भी ज्यादा तेज था। टेक्निकल सुपीरियरिटी से ये मुकाबला जीता 18-3 के स्कोर के साथ नेहा सांगवान ने। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए नेहा सांगवान एक तरफा मुकाबले को करती हुई और टेक्निकल सुपीरियरिटी के साथ बहुत ही आसानी से ये मुकाबला जीत के हरियाणा को एक और अहम जीत दिलाने में कामयाब हुई है। हरियाणा के पक्ष में 3री जीत, और इस तरह से 3-0 से आगे हरियाणा की टीम इस मुकाबले में मुंबई के खिलाफ। आप देख सकते हैं पूजा, यहाँ पर एक अच्छा अवसर था, यहाँ थोड़ा डिफेंस जरूर किया था, ब्रिज पर गई थी और 2 अंक उन्हें मिले। बिल्कुल, यहाँ पर एक लंबी लीड बनाने में नेहा कामयाब हुई थी। ग्राउंड से उन्होंने यहाँ पर 4 अंक हासिल किए थे, टेक डाउन के 2 मिल गए थे, यहाँ उनकी लीड 12
की हो गई थी। बहुत ही सुंदरता के साथ ये देखिए एक बारंदाज उन्होंने लगाया था, तकड़ी ग्रिप और पावर के साथ ये बारंदाज, यहाँ कुश्ती समाप्त हुई। और इस तरह से ये वन वे ट्रैफिक देखने को मिला इस मुकाबले में। और वीरेंद्र दहिया की खुशियां देखिए, और महिला कुश्ती में उन्होंने कोचिंग के झंडे गाड़ दिए हैं और वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और इस तरह से 3-0 से आगे इस मुकाबले में हरियाणा थंडर्स की टीम। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां यूई सुसाकी सबकी चहेती ज्योति सिहाग से भिड़ेंगी अगले मुकाबले में।